काली को आप ये दे दोगे, भैया लो मछली खा लो, या नॉनवेज की बलि दे दो, बकरे की बलि दे दोगे। छिन्नमस्ता को बलि ये नहीं लगती ना। क्या लगता है उन्हें? नर। गुरु कैसे चूज करें गुरु जी? आजकल तो इतने स्कैम चल रहे हैं। हाँ, ये भी सही बात है। जो अपने आप को तांत्रिक भी समझते हैं, माँ देवी का रूप भी समझते हैं और समझती हैं, जो आईफोन मांग रही हैं आजकल। आईफोन मांग रही हैं आजकल, ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मन से, तुम्हारे भावों से खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। नमस्ते गुरु जी, कैसे हैं आप? बस माई की कृपा है, आप बताएं। सब बढ़िया सर। जैसे कि हम सब जानते हैं, सबने पढ़ा ही होगा डिस्क्रिप्शन में कि आज हम 10 महाविद्याओं पे बात करने वाले हैं सर। जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि 10 महाविद्याओं पे तो सब जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ डरते भी बहुत है उनसे। ऐसा क्यों? डरने का कारण? पता नहीं सर। बहुत लोग कहते हैं कि अरे 10 महाविद्या है, ये तो तंत्र देवियां हैं। लोगों को ऐसा लगता है। तंत्र देवी देवी होती है, तंत्र की उसको नाम, तंत्र का नाम उसको आपने दिया है। माँ तो माँ ही है। अब आप उसको प्यार से बुलाओ या थोड़ा सा रूठ के मना बुलाओ या थोड़ा गुस्से में बोलो, जैसे भी बोलो, हर देवी का अपना अपना एक रूप है, अपना अपना एक काम है। अब आप वैष्णो देवी जाते हैं तो उसको भी तंत्र बोलेंगे क्या? उसको आप तंत्र नहीं बोलते ना। वहां भी तो 3 पिंडियां रखी हुई है, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ काली है। आप वहां भी इनको भी आप तंत्र बोलेंगे, आप तंत्र नहीं बोलते। तंत्र उसको बोलते हैं जहां पर कुछ चीजें जो है उसके रूप के हिसाब से हो, उसके स्वभाव के हिसाब से हो। जैसे माँ काली, माँ काली का काम क्या है? रक्षा करना और संहार करना दुश्मनों का, ये काली का काम था। माँ त्रिपुरा सुंदरी, इनका काम क्या है? बहुत सुंदर है ये, त्रिपुरा सुंदरी है। माँ तारा, माँ बगलामुखी, माँ धूमावती, माँ त्रिपुर भैरवी, ये सब जो है ये 10 देवियां हैं। ये 10 देवियों से मुलाकात करने का जो एकमात्र स्थान है वो है माँ कामाख्या। अगर आपको कुछ खाने का मन करे और आपको 2-4 पत्तलें अलग अलग दुकानों पे घूमना पड़े तो टाइम भी वेस्ट होगा और चीजें भी नहीं मिल पाएंगी। पर वो सारी चीजें अगर एक ही दुकान पे मिल जाए आपको तो वो चीज में मजा आएगा ना। सेम ऐसा यहाँ भी है कि अब काली की पूजा करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको? कलकत्ता, है ना। धूमावती की पूजा करनी कहाँ जाना पड़ेगा? माँ दतिया। पीताम्बरा की पूजा करनी कहाँ जाना है? माँ पीताम्बरा पे दतिया जाना पड़ेगा। बगलामुखी की पूजा करनी कहाँ जाना पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? बिहार। अलग अलग भटकने से बेहतर है सारी व्यवस्थाएं आपकी एक ही नीलाचल पर्वत पे अगर हो सकती है तो क्या आपत्ति है आपको? नीलाचल पर्वत की शुरुआत ही माँ छिन्नमस्ता से हुई है। अच्छा। जब आप वहां पे जाते हो, जूते उतारते हो, चप्पल उतारते हो, उतर के जैसे ही दरवाजा माँ के अंदर प्रवेश करते हो, दरवाजे पे सबसे पहला सीधे हाथ में छिन्नमस्ता माँ का मंदिर है। आप आराम से अंदर जाओ। हाँ, थोड़ा सा भय जरूर रहता है क्योंकि वो जगह ही ऐसी है कि बिल्कुल शांत। अभी ये मेला है अंबुबाची का, इसके बाद ये वापस से शांत हो जाएगा। कैसा डर मतलब? अब छिन्नमस्ता का रूप क्या है? उनका सर नहीं है। उन्होंने एक खप्पर से अपने ही गर्दन को एक हाथ में लिया हुआ है, बालों से पकड़ के। जो वहां से जो बॉडी से जो ब्लड की जो फ्लो आ रहे हैं वो एक तो वो सिर से कनेक्टेड है और दूसरा पेशाब चिन्हों को वो खून पिलाया जा रहा है। ठीक है ना। ये पालते भी है। छिन्नमस्ता वो है कि काली का बहुत टॉप लेवल का रूप। पर सर हमें तो कहा गया है कि काली मतलब इन 10 महाविद्याओं में सबसे टॉप पर काली है। काली है। अब वही बात है ना कि सिंपल से समझने की देरी है आपकी। काली को पूछ सकते हो आप बड़े आराम से। काली को क्या करोगे आप? काली को आप ये दे दोगे, भैया लो मछली खा लो, या नॉनवेज की बलि दे दो, बकरे की बलि दे दोगे, या जिसकी बलि आप देना चाहो। छिन्नमस्ता को बलि ये नहीं लगती ना। क्या लगता है उन्हें? नर। नर की बलि दी जाती है, नारी की नहीं। सही में दी जाती है? हाँ, सही में दी जाती है। आज भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी साल में एक बार एक नर की बलि दी जाती है। छिन्नमस्ता के लिए? है कुछ जगह ऐसी, है कुछ देवियां ऐसी जिनको प्रसन्न किया जाता है। सनातन में
जिनको जिनकी रिक्वायर्ड रही है, जो शुरुआत से चीजें चलती आई हैं, वो आज भी चल रही हैं, बंद कहीं नहीं हुई। क्यों कामाख्या देवी पे कबूतर आ जाते हैं, क्यों कामाख्या पे बकरे खुद आ जाते हैं? ये खुद से आ रहे हैं। क्यों आते हैं? वो ऐसी गाय आ जाती है, नील गाय जैसी, क्यों आ जाती हैं? क्यों ऐसा होता है कि हर साल में एक बार ना किसी ना कहीं पर एक आदमी का मुंड मिला हुआ मिल जाता है? सर ये तो आज कहा जाता है कि अम्बुबाची मेले में ऐसा एक बार हुआ भी था। ये हर बार होता है। ये देखो, कहना बेकार है, क्योंकि ये देवी की आस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसको अपने हम अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो कंट्रोवर्सी। जाएगी। बाकी मेन जो चीज है, नर की बलि आज भी दी जाती है, ठीक है। बाकी अगर उसी तरह से जिस तरह से आपने पिक्चरों में देखा होगा, खप्पर से जो है गर्दन की गर्दन उड़ा दी जाती है और वो गर्दन ले जाके माँ के चरणों में भेंट कर दी जाती है। ओके। तो देवी का जो भोग है वो देवी को प्रसन्न करने के लिए है। ये देवी को प्रसन्न करने के लिए है, ये सब क्रियाएं। ये आप और मैं नहीं कर सकते। ये जो बहुत बड़े तांत्रिक होते हैं, ये वो करते हैं, हम नहीं कर सकते ये चीजें। तो देवी पूजा से प्रसन्न नहीं होंगी? हाँ, बिल्कुल होंगी। अब आप घर गृहस्थी संभालती हैं, तो आप देवी की पूजा करो घर में अपने, बिल्कुल देवी आपसे प्रसन्न होंगी। पर अब आपको देवी का उग्र रूप में पूजन करना है, तो फिर आप उग्र रूप में ही पूजन करेंगे। तो उग्र रूप में पूजन करने के लिए उसको उग्र तरीके से ही भोजन देना पड़ेगा ना। तो जो हम घर में पूजा कर रहे हैं, उससे हमें कुछ और फल मिलेंगे हाँ, और जो उग्र रूप में कर रहे हैं, उससे हमें कुछ और चीज़ें मिलेंगी, प्राप्त होंगी, ऐसा कुछ है? जैसे कि पीताम्बरा है, अब उसका मतलब ये है कि पीत है वस्त्र जिसका, ठीक है। पीताम्बरा के पास में आप जाते हो, आप जाके बोलते हो कि माँ मुझे ये चाहिए, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट चीज प्यार से हो जाएगी। समझ में आया? बट अब मैं पीताम्बरा जा जा के थक गई, ये माँ को मना मना के थक गई, माँ नहीं मान रही है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इंस्टाग्राम उठाया, स्क्रॉल करना शुरू किया, वहां देखा तो एक पंडित जी बगलामुखी का हवन करा रहे थे। हुँ, मैं पहुंच गई बगलामुखी के पास। मैं फिर बता देता हूँ कि पीताम्बरा प्रेम का स्वरूप है, बगला क्रोध का स्वरूप है। पर दोनों है एक ही। सेम रूप है, सेम ही माँ है दोनों, कोई फर्क नहीं, डिफरेंस 1 रुपए का डिफरेंस नहीं है। बस ये आगे से चेहरा देख लो, वो पीछे से चेहरा देख लो, बस ये है। वो उग्र रूप है, इसीलिए बगलामुखी है, ठीक है। वो दुष्टों का संहार करने वाली है, वो तुम्हें कुछ नहीं करने देगी, वो सब कुछ खुद ही कर लेती है। तुम्हें बस उसका जाप करना है और देखो यार जादू फिर। तो दोनों का रूप अलग अलग है, पीताम्बरा एक अलग है और बगलामुखी एक अलग है। तो जब हमारा काम प्यार से बन सकता है, तो हम उग्र रूप की तरफ अपना रास्ता क्यों भटकाएं? हुँ, प्रेम मतलब क्या? अब आपको कोई नौकरी चाहिए या करियर में सक्सेस चाहिए आपको, आप कहाँ जा रहे हो? बगलामुखी के पास। क्यों? इंस्टाग्राम पे देख लिया कि हवन होता है मिर्ची का, और उसे करने से सब हो जाती, व्यवस्थाएं बन जाती हैं। जिस देवी को तुमने कभी पूजा नहीं है, इस देवी को तुम जानते तक नहीं हो। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी आपने किसी अपने पड़ोस की औरत को अपनी मम्मी बोला हो? नहीं। आप अपनी सहेली की मम्मी को मम्मी जरूर बोल सकती हैं, अगर वो खासम खास है तो। पर पड़ोसी की माँ को तो नहीं बोल सकते ना। इसी तरह से है कि जब तुम आज तक कभी वहां गए नहीं हो, तुमने वहां पे कुछ किया नहीं है, तो तुम उसको माँ कैसे बोल रहे हो? और तुम खिला के रहे हो, पहली बार में ही जा रहे हो, दर्शन भी कर रहे हो, मांग भी रहे हो, खिला के रहे हो मिर्ची, तो वो मान जाएगी? पर वहाँ तो बहुत होते हैं मिर्ची हवन। एक लड़का लड़की आए थे मेरे पास में, जून पिछले साल की बात है। मुझे बोला, उन्होंने बॉम्बे से थे वो लोग, पता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। आए और मेरे से बोलते हैं कि गुरुजी मेरे दर्शन करने हैं। मैंने कहा पीताम्बरा चले जाओ, दर्शन करे आओ। वो पीताम्बरा गए दर्शन करने, उन्होंने मुझे वहां बुला लिया कि गुरुजी आप भी आ जाओ। मैं भी पहुंचा। मैंने, अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? कहते अब हम कल सुबह यहाँ से फ्लाइट पकड़ के नलखेड़ा जाएंगे। मैंने, क्यों? कहते हमने मिर्ची का हवन जो है बुक कर रखा है। ठीक है भाई, मैंने मना भी किया कि देखो, तुम पहली बार उस प्रेम के पीताम्बरा पे आए हो, अगली बार अगर तुम्हारा काम नहीं बने तो बगलामुखी पे जाना। नहीं माने। हमने बुकिंग हो चुकी है हमारी, 3100 रुपये दे के हमने मिर्ची हवन बुक किया है। गए, हवन किया, 7 दिन बाद फोन आया, गुरुजी सपने आते हैं अजीब अजीब आजकल। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ है, कभी कोई प्रेत है, कभी कोई दीवार पे कोई चढ़ रहा है, कभी कोई बिस्तर पे चढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है 3 रातों से।
मैंने और करो मिर्ची का वन। जिसको तुमने कभी मिठाई न पूछी हो उसे तुम मिर्ची खिलाओगे तो वो कहाँ से व्यवस्था बनाएगा तुम्हारी। तो चीजें गड़बड़ हैं। उग्र रूप के लिए आप नहीं है। बगलामुखी को कब से जानते हो आप? अभी कुछ टाइम से, जब से वो जब से ये सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग शुरू हुई, जब से वो वायरल हुआ, तब से। इससे पहले तो नहीं जानते थे। नहीं। असल में ये तंत्र की देवियां हैं। जो तंत्र विद्या करते हैं, जो साधक होते हैं, जो उपासक होते हैं, ये देवियां 10 महाविद्याएं इन लोगों के लिए है। 22 मार्च से 26 मार्च तक, ये 22, 23, 24, 25, ये 4 दिन जो है मंदिर, 3 रातें, 3 दिन जो है मंदिर बंद रहेगा। और इन 3 दिन में विश्व के 25 लाख से ज्यादा तांत्रिक माँ कामाख्या पे बैठे होते हैं। बाहर से भी आते हैं? बिल्कुल, विदेशों से आते हैं। विदेशों से आते हैं। आप जो इनको आप यूट्यूब पे देखते हैं या इंस्टाग्राम पे देखते हैं, कहते हैं कि ये तो फॉरेनर है, इसके पास नेक्स्ट लेवल की एनर्जीज होंगी। जब आप कामाख्या पे जाओगे तो ये फकीरों के जैसे बैठे होते हैं वहां पर। क्योंकि तंत्र देने वाली जो महादेवी है वो है माँ कामाख्या। योनि है वो। जिस योनि से बालक उत्पन्न होता है उस योनि से तंत्र उत्पन्न नहीं हो सकता क्या? तंत्र की महादेवी है। तो इन्हें 10 महाविद्याओं में क्यों नहीं काउंट किया गया है? अब वही बात है, रूप की बात है। मैं जो को नाम बता रहा हूँ, धूमावती है, से धूमावती है, माँ बगलामुखी है, माँ तारा है, माँ काली है, ठीक है, माँ त्रिपुर सुंदरी है, माँ त्रिपुर भैरवी है, माँ कमला है। इन सबके रूप हैं। कामाख्या के पास रूप नहीं है। इसी वजह से उसको 10 महाविद्याओं में नहीं। महाविद्या मतलब क्या? विद्या मतलब नॉलेज, ज्ञान। महा मतलब बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा एक्सपोज लेवल पर, है ना। आपको जो चाहिए है वो उनके पास है। ये सब, अब कोई सुंदर नहीं है, वो त्रिपुर सुंदरी की पूजा करेगी तो वो सुंदरी ही होगी, वो सुंदरी होती जाएगी दिन पर। अगर वो जाप उसने कर दिया, उस किसी महिला ने या किसी पुरुष ने त्रिपुर सुंदरी का अगर जाप किया तो वो खुद से ही इतना आकर्षित हो जाएगा, सीमा नहीं है। अब किसी ने अगर धूमावती का जाप कर लिया है, धूमावती का दर्शन भी कर लिए, पर धूमावती के दर्शन किसके लिए होते हैं? सिर्फ पुरुष के लिए। अच्छा। कन्याएं, सौभाग्यवती स्त्रियां दर्शन नहीं करती। क्यों? वो विधवा रूप है, इसलिए। धूम 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 धूमावती, तो ये जो मंत्र है ये स्त्री के लिए है ही नहीं, ये पुरुष के लिए है। ये तब है कि एक धुएं की तरह एक वेव्स आएंगी और आपकी सारी व्यवस्थाओं को ऐसे से करके और आपको जिता के निकाल जाएंगी। ये है धूमावती। माँ कमला जो है वो यश देने वाली है, कीर्ति देने वाली है। आपको करियर में सक्सेस चाहिए, माँ कमला की पूजा करो। आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, आपको सबकी देवियां अलग अलग है, पर आप पूजा कर दो, आप अर्चना करो, आप साधक मत बनो। अच्छा। तो साधक उपासक ये सब बनने में थोड़ा वक्त भी लग जाता है और परिवार पीछे छूट जाता है। तो इसका ध्यान रहना चाहिए। बाकी 10 महाविद्याओं से डरने का कोई भय नहीं है। 10 महाविद्याएं उसी तरह है जिस तरह घर में तुम्हारी माँ है। कभी कभी माँ को गुस्सा आता है तो वो किस रूप में आ जाती है? बस वही वो 10 महाविद्याओं का रूप है। 10 महाविद्याओं से मतलब ये है कि 10 अलग अलग पर्टिकुलर उनके प्रोग्रामिंग, जैसे लैपटॉप होता है ना, जैसे एंड्रॉयड फोन है, एंड्रॉयड का में प्ले स्टोर चलता है, वो आईफोन में नहीं चल सकता क्योंकि आईफोन में एप्पल का कुछ चलता है ना, अलग सॉफ्टवेयर है। ऐसे सबके सॉफ्टवेयर अलग अलग है, सबकी कमांडिंग अलग अलग है। पर हाँ, जिसकी कमांडिंग जिस पर है उस पर पूरी तरह से है कि भाई ये मेरा है तो मेरा ही है, ये वाला डिपार्टमेंट, अगर इसको मारना है तो ये काम मेरा ही है ना। तो ऐसे ये 10 महाविद्याएं हैं। हर इंसान 10 महाविद्याओं पे काम नहीं कर सकता, इसलिए वो कामाख्या जाता है, वहां जाके इन 10 महाविद्याओं पे काम करता है, क्योंकि सब पास पास में लगी पड़ी हैं। ये चले चिलमस्ता, ये उतर गए धूमावती, ये चले गए कामाख्या, थोड़ा ऊपर गए माँ बगलामुखी, और ऊपर गए माँ भुवनेश्वरी। ये सब चीजें हैं वहां पर, इसीलिए वहां बैठकर बहुत इजी हो जाता है ये प्रोसेस करना। वहां पे 10 महाविद्याएं एक बार में तो कोई भी नहीं पा सकता, फिर भी हाँ 1 या 2 पा ही सकता है, 1 या 2 उसको मिल ही जाती है। तो गुरुजी, अगर किसी को स्टार्ट करनी है इनकी पूजा करना या साधना करना बिना गुरु के, तो वो कैसे करेगा? नहीं हो सकता।
पॉसिबल नहीं है। बिना गुरु के ज्ञान अधूरा। अगर गुरु नहीं है तो समझ लेना कि तुम जीत भी नहीं पाओगे। घर की स्त्रियां होती हैं, ये पूजा पाठ करती हैं, और पूजा पाठ करने के बाद में उनके फोन आते हैं कि ये हो रहा है, हम सब अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। घर में पैसा आ तो रहा है पर बीमारियों में खर्च हो जाता है। बिल्कुल सही। मैं भगवान की बहुत पूजा करती हूँ पंडित जी, पर मुझे फायदा नहीं मिल रहा। फायदा मिलेगा, पहले गुरु तो करो अपना। अगर तो तुम्हारी इतनी व्यवस्था बिगड़ी तो गुरु करो ना चाहिए। बिना पर गुरु के ज्ञान अधूरा है, जीवन अधूरा है। गुरु कैसे चूज करें गुरु जी? आजकल तो इतने स्कैम चल रहे हैं। तो हाँ, ये भी सही बात है। गुरु भी बहुत आजकल, और एक शहर है हिंदुस्तान का, राजधानी कहते हैं जिसको, वहां तो मैंने देखा है कि 2-3 इतने शानदार शानदार गुरु बन के बैठे हैं, जो अपने आप को तांत्रिक भी समझते हैं, माँ देवी का रूप भी समझते हैं, और समझ जीती हैं। जो आईफोन मांग रही हैं आजकल। आईफोन मांग रही हैं आजकल। और ये जो है, मैं सच बताता हूँ, सामने बिठाओ इनको। अच्छा, ये इनके पास एक ऐसा कह सकते हैं कि इनके पास एक सॉफ्टवेयर है। इनके पास एक सॉफ्टवेयर है जो इनकी कुर्सी पे लगा हुआ होता है। ये बैठती है, इनको माता आती है, और जैसे ही वो एक बार बोलता है, माता बहुत दिनों से हमने शिव भगवान के दर्शन नहीं किए, और त्रिशूल हाथ में आ जाता है, बालें खुल जाते हैं, ओ आ गए शिव बाबा, अरे वाह। माँ से सीधे नारी से सीधे नर। गजब। फिर थोड़ी देर बाद माँ काली का रूप नहीं देखा बहुत दिन से, जी बाहर निकल आएगी, वह वो आगे बड़बड़ी जाती है, क्या है जी, ये तो माता आ रही। तुमने क्या डायरेक्ट कनेक्शन ले रखा है क्या माता से, कि 10 महाविद्या तुम मेरे में बेचते रहना, 1 बाय 1, यहाँ से डिमांडिंग आती रहे, तुम्हें उसको फॉलो करते रहना। ढोंग ढकोसला है सब कुछ। एक बार मैंने एक व्यक्ति से मैंने यही सवाल किया कि मैंने कि आपको आता है ऐसा कुछ होता है? कहता है मेरे को आज, उसने मुझसे यही कहा कि मेरे को 19 साल हो गए देवी की पूजा करते करते, मुझे आज तक कभी कभी महसूस नहीं हुआ। हाँ, ये महसूस हुआ कि मेरे अगल बगल में कोई रक्षा करने वाला मेरा जरूर है, पर मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे अंदर कुछ आ रहा हो। आते हैं सर वैसे ऐसे? नहीं आता, कुछ नहीं होता। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ्य है कि माता कि आई है। माता आ रही है। आप देखना, जब काली माँ के बड़े बड़े, जब नवरात्रों में निकलती हैं देवियां निकलती हैं, जब वो, उसका एक अलग मजा आता है। बाहर ढोल ताशे नगाड़े सब बज रहे होते हैं, एक अलग संग से एक ऑरा फील करता है कि भाई हाँ कोई आ रहा है। जैसे अपनी नजरों से नजरें मिलती हैं तो एक बॉडी का एक रोम खड़ा हो जाता है। बट यही अगर आप सामने देखो तो एक औरत घर में बर्तन धो रही है, बर्तन धोते धोते घर से भागते हुए आ गई, आरती का टाइम हो गया था, बाल खोल लिए उसने वहां के, और ऐसे हिलने लगी, झूमने लगी। ओहो, जय हो काली माता तुम्हारी। ऐसा लगता है कि वो बताने आई हो कि मैं ही काली हूँ, मेरी पूजा कर लो। और आज मैं कुछ नहीं मांग रही हूँ, 6 महीने बाद धंधा चले जाएगा तो आईफोन मांग लूंगी तुमसे मैं। तो ये वो है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक रील देखी, वो औरत जो है छत पे खड़ी थी, वो छत पे खड़े होकर बोलती है, बच्चे आ गए। अरे तेरी खुद की उम्र बच्चे ऐसी है। उस लड़की की उम्र मुश्किल से होगी 28-30 साल की, वो यहीं की आपके पड़ोस की। और वो ऐसे बोले कि बेटा, माँ को मैं ये चूड़ियां तो नहीं चढ़ाऊंगी। वो लड़की है छोटी सी, मैं ये चूड़ियां नहीं चढ़ाऊंगी। ओहो, तो क्या चाहिए, सोने की चूड़ियां चाहिए तुमको? ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मन से, तुम्हारे भावों से खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। देवी को तुम पूजते हो, बहुत अच्छी बात है, देवी को और पूजो, पर देवी के रूप में ही पूजो। ये जो व्यापारी हैं इनके रूप में नहीं पूजो। सही बात है, अपने आप को मत भगवान समझो। सच में अगर तुम्हारे अंदर माता आती है ना, तो उठाओ तलवार और काट दो अपना गला, देखें, बन जाओ छिन्नमस्ता एक बार के लिए। छिन्नमस्ता तो वापस जोड़ भी लेगी, तुम जोड़ के दिखा दो। तुम तो हम पे इल्जाम लगा दो कि उसने कहा था ऐसा। चलो गर्दन छोड़ो, उंगली काट के दिखा दो अपनी एक। तुमसे नाखून नहीं उखाड़ा जाएगा माँ के नाम से, तुम फालतू की बातें करती हो। सही बात है। जो आपने देखा होगा, जीभ एक निकलता है, वो जीभ में तार लगा देते हैं, देखा है आपने? देखा है। तार ऐसे डाल देंगे, तार ऐसे घुमा लेंगे जीभ पे, ये सब एक केमिकल के थ्रू हो जाता है। मैं अभी परसों में एक नया चीज सीख के आया, मतलब सीखा क्या, मेरे को एक लड़का है मेरा ही, उसने बताया गुरुजी आपको कंडे में आग लगाना आती है? किसमें? कंडे में। अच्छा। मैंने कंडे में तो नहीं आती। तो उसने कहा देखो मैं दिखाऊं? मैं दिखाओ। उसने कंडा लिया और कंडे को से तोड़ा,
और तोड़ के ऊपर देखने लगा। देखते 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 कुछ पढ़ रहा था मन में, और पढ़ते 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 फूक मारी और कंडे में आग लग गई। मैंने कहा गजब जादू है भाई तुम्हारे पास में तो। कौन सी देवी ले आए तुम, कौन सी शक्ति ले आए? कहते 20 रुपए की आती है, चाहिए तो बता देना। मैंने 20 रुपए की? कहता हाँ। उसने कोई केमिकल का नाम बताया उसने। अच्छा। कहता कंडा लेता हूँ मैं, कंडे में छेद करता हूँ पेचकस से पहले ही, और ये डाल देता हूँ। उसके ऊपर फिर कंडे का जो बचा हुआ लेयर होती है वो लग देता हूँ। बाद में कुछ नहीं करना होता, फूक मारनी होती है उसमें। उसको ऑक्सीजन जैसी, उसको CO2 जैसी मिल जाएगी, वैसे वो आग पकड़ लेता है। मैंने कह लो कहीं और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बेवकूफ बनाने के लिए हजारों लोग तैयार हैं, आप बनना शुरू तो करो। महादेवी से डरने की, महाविद्याओं से डरने की जरूरत नहीं है। देवी डराने के लिए पैदा नहीं हुई। देवी तुमको ऐसा नहीं बोली तुम मेरे पास ही आओ। और ये 10 देवियां तुम्हारे लिए है भी नहीं, 10 देवियां उनके लिए हैं जिन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया सिर्फ माँ की साधना के लिए। ये माँ को चाहते हैं उस रूप में कि माँ इनके साथ ही रहे, जिनको परिवार मोह माया कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ माँ चाहिए। उनके लिए 10 महाविद्याएं हैं, इसके अलावा किसी के लिए नहीं। अच्छा, तो हम साधना नहीं कर सकते बिना गुरु के, लेकिन पूछ तो सकते हैं उन्हें? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप कामाख्या जाएं, वहां जाके आप लाइन में लगे, दर्शन करें। दर्शन जब आप करने जाएंगे तो मैं आपको, मेरा वादा है आपसे कि वहां पर एक शिला है, और वो शिला योनि की शिला है। जो आप गर्भगृह में जाते हैं, कुछ ऐसे ही अंधेरा रहता है कि इधर तो फिर भी कम है, उधर ज्यादा है, वो वाला अंधेरा समझ लेना आप उसको। और उस अंधेरे में जब आप हाथ लगाते हो तो आपको वो शिला के भाव से नहीं आप हाथ लगा पाओगे। जैसे ही आप हाथ लगाओगे आपको लगेगा कुछ है जो स्टिल इट्स वर्किंग। और ये रोम, ये एक एक रोम खड़ी हो जाती है बॉडी की। आदमी सोचता है भाई ये क्या है, मतलब ये जीवित है क्या है ये, और सीरियसली गीला। हालांकि आवश्यकता है, हमें तो ये गलती है कि गुनहगार है कि हमने हाथ वहां तक पहुंचाया हमारा। पर नतमस्तक करते हैं ऐसी देवी को कि भाई आज भी शिला तक में उसने जान रखी हुई है अपनी। क्योंकि रूह कांप गई थी जब आप रात भर जागो, 12 बजे से जागना शुरू करो, सुबह तक 8 बजे तक नींद का एक झपकी न ले पाओ। और जब आप सुबह 8 बजे जब आपको दर्शन मिले तो ओ मतलब कितनी भयंकर नींद थी, सब उड़ गई एक बार में। रोम रोम अभी भी सुन के भी, मैं बोल के भी खड़ा हो जाता है मेरा तो, कि भाई क्या दर्शन है उसके। छिन्नमस्ता के दर्शन इतने ही टिपिकल है, सेम ऐसे एक्सपीरियंस होता है नहीं? कामाख्या वाले छिन्नमस्ता के दर्शन सेम ऐसे ही है, वो भी शिला है। वहां पे जितनी देवियां सब शिलाओं में है, 10 की 10 महाविद्याएं जो वो शिलाओं में है। सबका पानी जो है स्त्राव होता रहता है। ये नेचुरल है, नेचुरल है, सब में ही? सब में ही, भुवनेश्वरी से लेके नीचे तक। नीलाचल पर्वत पे सबसे टॉप पे बैठी है माँ भुवनेश्वरी। मतलब कामाख्या भी नीचे है, कामाख्या के बाद तो फिर बगलामुखी आती है। अच्छा। पर उससे ऊपर जब आप चले जाते हो 2 किलोमीटर ऊपर, तब वहां भुवनेश्वरी मिलती है। और भुवनेश्वरी जब मिलती है तो भुवनेश्वरी भी एक मतलब चट्टानों के ऊपर जाके, और बिल्कुल टाइल्स मार्बल्स लगे हुए हैं। उसके बाद गर्भगृह आता है, और गर्भगृह में जैसे आप हाथ लगाते हो वहां भी शिला है, वहां भी पानी है। पानी का स्तोत्र आज तक किसी को पता नहीं पड़ा। वो 10 माताओं में और कामाख्या में किसी को नहीं पता कि कहाँ से आ रहा है वो जल? नहीं, आज तक नहीं पता। ये पानी ब्रह्म कुमारी का है, ये सबको पता है। पर पानी बिना मोटर के ऊपर तक चढ़ जाए ये तो पॉसिबल नहीं है, और वो भी किसी एक पहाड़ पे पर्टिकुलर, ये पॉसिबल नहीं है। ये अभी 22 तारीख के बाद से 23, 24, 25 ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो लाल हो जाता है। ऐसा सुना होगा ना आपने? सुना है। ये लाल कब होता है? लाल ऐसे नहीं होता कि मतलब आपको, आप गए और आपने देखा अरे ये तो लाल है, ऐसा नहीं है भाई। देवी है वो, रूप का पैकेट नहीं खुल के डाला ब्रह्मपुत्र में कि लाल दिखाई देगा। ब्रह्मपुत्र आ तो वहीं से रही है, गंगा जी से ही, है ना। आ तो कैलाश पर्वत से ही रही है। पर असल में क्या है कि ये जो पानी है, ये पानी ब्रह्मपुत्र के नीचे होता है, जो लाल होता है। जो लाल होता है उसको आप लोगे, आपको नहीं दिखाई देगा। टू बी फ्रैंक, आपको नहीं दिखाई देगा। जितने आप रील्स देखोगे, जितने आप वायरल स्क्रॉल देखोगे, इन सब में रंगों को मिला के और आपको दिखाया जाता है। अन्यथा ये चीज दिखाई देती है
किसी तांत्रिक के पास में, जब वो उसको पानी को उठाता है नीचे से, अपना मंत्र पढ़ता है, मंत्र पढ़ के उसमें नजर गाड़ता है, तब उसमें उसको देवी दिखाई देती है साक्षात, अच्छा। और वो देवी लाल रंग में होती है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र लाल होती है इन 3 दिनों में। लाल दिखती नहीं है, गुलाबी जैसा कलर महसूस होता जरूर है, पर एग्जैक्ट गुलाबी नहीं है, लाल रहता है। बहुत सुंदर चीज है वहां की। जब आप जाते हो तो आपको बस एक ही चीज से थोड़ा सा भय रहता है कि भाई बाकी व्यवस्था क्या है। कामाख्या पे तो आप रात को 12 बजे बैठ जाओगे, भुवनेश्वर पे 12 बजे नहीं बैठ पाओगे आप, क्योंकि वो टॉप पे है। टॉप पर है। और वहां बैठने के लिए जिगर भी चाहिए और दिल भी चाहिए, क्योंकि पूरा पर्वत चारों तरफ से पैक्ड है। 10 महाविद्याएं जिनको करने के लिए लोग वहां जाते हैं। तो आप जब बैठोगे तो आपकी अपनी एनर्जीज भी तो निकलेंगी, आपका अपना ऑरा भी तो निकलेगा। जब आपका अपना ऑरा निकलेगा तो वो उस विद्या से टकराएगा। अब किसी को विद्या प्राप्त हो रही है, किसी से छिन रही है, किसी को क्या हो रहा है, ये तो नहीं पता ना। तो ये भैरवी जो है उसके आसपास में रहती है। सोचो, बहुत हाई पावर्स में रहती हैं देवियां। देवी को आपसे कुछ नहीं चाहिए। देवी आपसे आप देवी कह सकते हो, देवी को कुछ नहीं कुछ नहीं देने दे दे सकते। सकते। देवी को मनाना है अगर, तो उसको उसकी चीज दो। क्या? चुनरी, उसको वही तो पसंद है। उसको चुनरी दो, उसको मीठा दो, उसको कुमकुम दो। हकीकत में मेन चीजें यही होती हैं। ये आम की मिठाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, ये सब ले जाना कोई वो तंत्र नहीं है। आज मेरा बर्थडे है, मेरा मन कर रहा है आज मैं माँ को कुल्फी खिलाऊं। ओहो, इतने समय से तेरे को कुल्फी याद नहीं आई थी, आज तेरे को कुल्फी याद आ गई। क्यों? क्योंकि तुझे खानी है इसलिए। तुम माँ को कुछ नहीं दे सकते तुम्हारा भाव के अलावा, और तुम्हारे भाव को तुम्हारी माँ तुमसे ज्यादा जानती है। तो अपने को अगर काम करना है तो सिर्फ उसी लेवल पे काम करना, किसी लेवल पे काम नहीं करना। सर, आपने जैसे अभी हमने कामाख्या और नीलांचल पर्वत के बारे में बहुत बात की, सपोज मुझे जाना है, तो क्या प्रोसेस रहेगा? मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ खत्म करूँ? आप अपने शहर से निकलो, गुवाहाटी पहुंचो। गुवाहाटी में एयरपोर्ट भी है, गुवाहाटी में रेलवे स्टेशन भी है, कामाख्या रेलवे स्टेशन भी है। एयरपोर्ट से अगर आप अकेले हो तो रैपिडो या उबर या ओला जो भी होती है, इसमें बाइक पकड़ो, 200 रुपये लेता है। उसमें डालना कामाख्या देवालय, ये सीधे ले जाके देवालय छोड़ेगा 200 रुपये में, एयरपोर्ट से हो तो। गुवाहाटी से हो तो 50 रुपये लेगा ऑटो वाला, सीधे ऊपर छोड़ेगा शेयरिंग में। कामाख्या से हो तो 30 रुपये लेगा ऑटो वाला, सीधे ऊपर छोड़ेगा। वहां पहुंचने के बाद होटल ले लो, अपना फ्रेशन अप हो जाओ, और रात में 12 बजे वहां पे जैसे आप जाते हो तो वहां पे एक बड़ा सा गेट लगा होता है जिसपे लिखा होता है पंजीयन, मतलब रजिस्ट्रेशन। उसके जस्ट बगल में एक बैरिकेड लगा है, वहां जाके बैठ जाओ। 12 बजे चटाई बिछा दो, अपने संग कुछ खाने को ले जाना क्योंकि रात में भूख लगती है। वहां बैठ जाओ, और बैठने के बाद में आराम से चाय वाय मिलती रहती है रात भर, दुकानें रात भर खुली रहती हैं। प्रसाद बाहर से लेना तो बाहर से ले लो, अंदर भी मिलता है प्रसाद। बस अब आप यही कि पकड़ने कौन पकड़े कौन, ये टेंशन होती है। तो आदमी ना पकड़ने के लिए ज्यादा अच्छा है लाइन में लगा रहे, ठीक है। हाँ, अपने साथ बाजार से 10 रुपए 20 रुपए वाली कुमकुम की डब्बी जरूर खरीद के अपनी जेब में डाल ले। ठीक है। बस जाए, और सुबह 4 बजे पंजीयन का गेट खुलता है, वहां आपको खड़ा किया जाएगा, फोटो खींचा जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो टिकट है उसका, और वो टिकट के देके आपको दे दिया जाएगा। आप जाओ फ्री की लाइन में लग जाओ। फ्री की लाइन तो अब शुरू होती है, वो शुरू होती है माँ के देवालय से, जहाँ माँ बैठी हैं। अच्छा। और जब आप देवालय की लाइन में लगते हो तो वो लाइन तकरीबन ज्यादा बड़ी तो नहीं, पर हाँ 1 से 1.5 किलोमीटर की लाइन है, और पूरी पैक्ड लाइन होती है। जहाँ आप बैठी हैं, जहाँ मैं बैठा हूँ, इतना बड़ा एक बैरक है। ये बैरक सीधे माँ के दरबार पे जाएगा। पर एक बार अगर आप लॉक हो गए तो लॉक हो गए, दर्शन चलते रहेंगे। सुबह आपको 8 बजे दर्शन मिल जाएंगे अगर आप 12 बजे रात को लगे हो तो। अच्छा। पर अभी जो अम्बुबाची मेला चल रहा है, इसमें दर्शन होंगे 26 तारीख की सुबह। आपको दर्शन करने तो आपको 25 की सुबह 12 बजे लाइन में लगना पड़ेगा।
12 बजे से आप लगोगे तब जाके 26 की सुबह 8 बजे आपको दर्शन होंगे। बाप हाँ, बाप रे नहीं, माँ रे, वहाँ पे मार माँ है। बाप वहाँ काम नहीं करता, वहाँ माँ ही काम करती है। तो जो है ये है। उसके बाद आप अपने रूम में आओ, आराम से नहाओ धो या फिर फ्रेश होकर सो जाओ या नाश्ता वाश्ता करो। फिर आप उठ के जो है आप छिन्नमस्ता के, धूमावती के, बगलामुखी के, भुवनेश्वरी के, माँ तारा के, माँ त्रिभुवना सुंदरी के, त्रिभुवना भैरवी के, माँ कमलना के, सबके आप दर्शन करो। और ये पूरे दर्शन एक दिन में हो जाते हैं। अगर आप 11 बजे भी निकलते हो, क्योंकि 8 बजे दर्शन हो गए, हम्म 1-2 घंटे बैठ भी जाओ मंदिर में, अब इतनी दूर से आए हो तो। उस मंदिर के का दर्शन करने का एक विधान है कि सबसे पहले मंदिर के ठीक गर्भगृह के पीछे गणेश की मूर्ति बनी हुई है। गणेश की मूर्ति को प्रणाम करना होता है। उसके बाद उसके पीछे जो है नारकेश्वर कुंड बना हुआ है, उस कुंड में जाके स्नान करना होता है या अपने आप को छींटे मारने होते हैं। उसके बाद आप लाइन में लगते हो। लाइन में लगने के बाद में फिर आप जो है माँ के दर्शन करते हो। माँ के दर्शन के बाद आप बाहर आते हो, फिर वहाँ पर बटुक भैरव मिलते हैं, काले भैरव मिलते हैं, इनके दर्शन करते हो। दीपक जलते हैं वहाँ पे, आप आरती करते हो। आरती करने के बाद 1-2 घंटा आराम करने के बाद में आप 10 बजे वहाँ से निकले और आपने 9 देवी जो 10 महाविद्याएं हैं, इनके आपने दर्शन करना शुरू कर दिया। ऑटो पकड़ लो, हम्म 500 रुपये ऑटो लेगा, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक छोड़ के देगा। दर्शन बढ़िया करो आराम से, प्रसाद चढ़ाओ, जो करना है करो अपने आराम से। पर वो जो एक डिब्बी कुमकुम की ली थी, वो जिस जिस देवी के पास जाओ वहां अपने हाथ से चढ़ाओ, चुटकी भर चुटकी भर। जब आप लौट के आओगे तो वो डिब्बी में आधा सिंदूर बचा होगा। अगर आप सुहागन हो तो अपने घर आने के बाद में उसी डिब्बी से मांग में अपने भरना शुरू कर दो। देखो जादू, पति की आयु में वृद्धि, हम्म पति निरोगी हो जाता है, चाहे कैसा भी रोग क्यों ना हो। कामाख्या जा रहे हो तो वहां से पानी भी लेके आना। पानी बोतल में नहीं मिलता। आपने सोचा मैं ये वाली 5 वाली बोतल ले जाऊंगी और 5 वाली बोतल में पानी मिल जाएगा, तो 5 वाली बोतल में पानी नहीं मिलेगा। बाजार में आपको डोलचियां मिलती हैं, डोलची में आपको पानी लेना पड़ेगा। आपने पानी ले लिया, वो पानी लेके घर आओ और उस पानी को, एक टोटका है ये, उस पानी की एक बूंद माँ कामाख्या से मिला हुआ सिंदूर, इन दोनों को मिला लिया जाए, अपने माथे पे लगा दिया जाए, तो जिस वजह से आप लगा रहे हो उस वजह से वशीकरण हो जाता है। अरे वाह! मैं नहीं समझी। आपने मतलब ये लगाएंगे तो वशीकरण नहीं होगा या वशीकरण हो नॉर्मल जाएगा? पानी है, ऐसा इसमें है, ठीक है। अब इसमें जो भी है, अब एक बूंद है, उस एक बूंद को उठाया, जो वहां से जो सिंदूर मिलता है, जो पुजारी देता है, हम्म उस सिंदूर में डुबो, अपने माथे पे लगाओ उसको, एंड देन सी द मैजिक, व्हाट यू विल गेट। और लगाने से पहले व्हाट यू वांट था, हाँ लगाते ही यू गेट हो जाएगा। कारण क्या है, वो 6 घंटे भी नहीं लगाएगा काम करने में, 6 घंटे से पहले पहले काम करके देते, कर ले पकड़ निकल। तो ये बहुत ताकत है कामाख्या में। वहां की चूड़ी में ताकत है, वहां के चुनरी में ताकत है। वो माँ ऐसी है कि मतलब तुम्हारा, मैंने कहा ना कि मांगने का तरीका होना चाहिए। बहुत तुम्हें मिल सब जाएगा, तुम्हें मांगने का तरीका होना चाहिए। तुम्हें ढंग से मांगोगे तुम्हें हर चीज मिल जाएगी। अब जरूरी है तुम तंत्र विद्या में ही घुसो और तांत्रिकों के पास ही जाओ, तो भैया नहीं है जरूरत। क्योंकि तांत्रिक आदमी का काम तुम्हें संतुष्ट करना कभी नहीं हो सकता। आजकल के जो तांत्रिक हैं वो, आजकल जो तांत्रिक हैं, ये आपको संतुष्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए एक्टिव है। ये सिर्फ चाहते हैं कि आप भ्रमित हो, आप पैसा दे के जाओ। देखा होगा आपने इंस्टाग्राम पे आजकल कुछ पेजेस चल रहे हैं कि खोया हुआ प्यार पाए 48 घंटे में। और इसमें मूर्ख बनती हैं लड़कियां सबसे ज्यादा। तो लड़कियां जो है क्या करती हैं, हाँ सच बात है, मेरे पास आते हैं बहुत सारे कॉल, 10,000 रुपये ले लिए गुरुजी, फिर उनसे बोला 5,000 और दे दो, फिर बोला 2,000 और दे दो, 6,000 और दे दो, 250 रुपये दे दो, 300 रुपये दे दो, गुरुजी भी अंदर जा रहे हैं, गुफा में जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक क्लाइंट था यहाँ का, आपका उड़ीसा का, उसने मुझे बताया भाई भाई कहानी। 1,90,000 रुपये वो दे चुकी थी उनको प्यार वापस लाने के प्यार वापस लाने के लिए। और 1,90,000 देने के बाद में उसने, आदमी ने, तांत्रिक ने क्या किया, एक डिब्बा बना के भेजा उसको। उसमें कुछ थोड़ी सी पीली सरसों थी, काले तिल थे, कपूर था, रुई थी, और रुई के संग में कुछ तेल था कि ये दीपक जला देना छत पे जाके, उसका फोटो रख देना और ये कर देना वो कर देना। गुरुजी ने सब करके देख लिया, नहीं आया वो लौट के। मैंने कहा एक बात समझो,
जो 8 महीने पहले ही जा चुका है तुम उसको कैसे ला सकते हो वापस? कभी तो याद आई होगी उस 8 महीने वाले को। पर अगर उसको एक दिन भी, 8 दिन में भी अगर याद नहीं आई तो दिमाग से निकाल दो उसको। तो ये जो है ये व्यापारी है। व्यापारी। व्यापारी में और माँ में या कोई तांत्रिक में बहुत फर्क होता है। तो सर जैसे आपने कहा कि हमें इनकी साधना नहीं कर इनकी पूजा करनी चाहिए, तो किस माँ की पूजा करनी चाहिए अपने करियर को अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए? आप माँ पीताम्बरा की पूजा करो। कैसे करें और क्या करें? किसी भी दिन आपको शनिवार के दिन किसी भी शनिवार के दिन अपने शहर को छोड़ना पड़ेगा। दतिया मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहां जाना पड़ेगा। वहां पे स्टेशन पे उतरो, वंदे भारत भी जाती है। वहां से 200 रुपये में टैक्सी हो जाती है, जो कि पर्सनल टैक्सी रहती है। टमटम भी करोगे तो 10 रुपये लेगा टमटम वाला, या 20 रुपये लेगा, मंदिर पे उतारेगा। वहां जाओ, एक पीले रंग की साड़ी लेकर, पीले रंग की मिठाई लेकर, कुछ पैसे लेकर। ये माँ पैसों की भूखी नहीं है, पर पैसे पंडित तो भूखा है ना। पंडित को तो चाहिए ना, पंडित को तो खर्चा चलता ही उसी पैसों से बेचारे इसका। तो हम तो साड़ी जो है वो माँ को भेंट कर दी जाए, जो मिठाई है वो प्रसाद के रूप में दे दी जाए, वो जो पैसा है वो ब्राह्मण को जो है हाथ में देके उसका पैर छू के आशीर्वाद दिया जाए, क्योंकि वो ब्राह्मण वहां पे सेवा कर रहा है माँ की, इसलिए वो पैसा मैंने बोला आपको। अभी पैसे का आपने ले लिया और लेके आपने वहां पे हाथ जोड़े, आज्ञा मांगी, आज्ञा लेकर आप घर आ गए। आज के बाद आप अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो एक एक्सट्रीम लेवल पे आपकी होने शुरू हो जाएंगी। बस इतना ही करने से? कुछ और नहीं करना। हम्म। जो मांगना है एक बार मांगे आओ, जब वो चीज पूरी हो जाए दोबारा दूसरी साड़ी लेके जाओ, है ना। बस हाँ, ये है कि अपने घर में शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाए माँ के आगे। अगर आपके घर में मंदिर है, मंदिर में माँ की मूर्ति है, तो माँ के सामने हाथ जरूर जोड़ा करें, माँ को दीपक जरूर लगाया करें। प्रसाद के लिए भगवान ने आपको अगर इस योग्य बनाया है कि आप प्रसाद ला के खिला सकते हो तो अच्छी बात है, और नहीं हो उस योग्य तो 2 चम्मच शक्कर में 4 चम्मच पानी मिला के ये भी भोग माना स्वीकार किया जा सकता है। माँ को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम क्या ही दे पाओगे। वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे भाव दे गई, तू क्या कर क्या रहा है मेरे लिए, बस। और सिर्फ अपनी जुबान, हम लोग कहते हैं ना कि हमारी जुबान ही सबसे बड़ी पापी है। हम्म। जो रसना है हमारी यही खराब है। तो अपनी वाणी में जो है, अपनी रसना में जो है वो एक नाम घोल लो, जय माई की, फिर चिंता काहे की। यही स्लोगन है, पीताम्बरा का स्लोगन ही यही है, जय माई की चिंता काहे की। तो चिंता करने का ही नहीं है। मैं तो जब भी गया हूँ तो चिंता वहां छोड़ के आया हूँ। अब तुम संभालो क्या करना है। और नेक्स्ट, आप विश्वास नहीं मानोगे, आज से 1 साल पहले की, नहीं 1 साल तो नहीं, हाँ फरवरी अक्टूबर की बात है, एक क्लाइंट आया था मेरे पास में। मेरा ध्यान भी नहीं था कि अधिक मास चल रहा है। तो मैंने उसको बोला कि भैया तुम्हारा काम बन जाएगा, पर तुम्हारा एक रिक्वेस्ट रहेगी। बोला क्या? बोला हुक्म करो। मैंने कि जून के महीने में तुम्हें भंडारा करना पड़ेगा मंदिर में। तो महाराज जी अगर मेरा काम हो गया तो बिल्कुल करूंगा। जब वो आया था व्यक्ति तब वो बहुत परेशान था। आज वो अभी परसों भंडारा है उसके यहाँ पर, अच्छा। वो पीताम्बरा में भंडारा कर रहा है ओ दतिया। दतिया में। और कितने लोगों का? 5,000 लोगों का। वाह। तो कहाँ से बनी व्यवस्था। और वो आज भी यही कहता है कि जब मैं परेशान होता हूँ तो वैसे अपने मन में माँ को याद करता हूँ, माँ बचा। और जब जब याद किया है तब तब खाते में क्रेडिट हुआ है। टक बजता है मेरा खाता 1 घंटे के अंतराल में। तो मैंने, तेरी मेहनत थी, तू आया, फिर मेरे को भी लेके आया, पकड़ पकड़ के ले लेके आया। 7 बार कहा था आने के लिए उसको, वो 6 बार तक गया। 6ठी बार मेरे को बोलता है, पंडित जी 6 बार हो गए, अब तो पैसे भी नहीं है मेरे पास में। मैंने कोई बात नहीं, मैंने कितनी बार कहा था, मैं तुमको कहा 7 बार, मैं 7वीं बाकी है ना अभी। और 7वीं नहीं हो पाई थी। काम बन गया। 7वीं नहीं हो पाई थी। 6वां दर्शन करने के बाद वो घर पहुंचा, सोमवार के सवेरे सवेरे उसके पास पहला ऑर्डर आया 28 लाख रुपए का। वो खुश, कहता आधा माल खाली हो गया गोदाम से मेरे, मेरा हाथ में रात में मजे। आज कृपा माई की ऐसी कि 70-80 लाख रुपए का धंधा उसका पर डे हर महीने चल रहा है। उसको कह रहा है महाराज जी कृपा माई की है। तो वो तुम्हें प्यार से जब देने को तैयार है तो तुम्हें गुस्सा क्यों कर मांगना है? तुम्हें बगलामुखी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है ना, तुम प्रेम से ही मांग लो। हाँ नहीं मिल रहा तो मेरे को फोन लगा लो, मैं तो जाते ही रहता हूँ। तुम नहीं जा सकते हो तो तुम अपनी तरफ से साड़ी
मिठाई और पैसा भेज देना। तुम्हारा वीडियो भैया, तुम्हारा वीडियो बनवा के उसका क्लिप का कि तुम्हारी साड़ी और प्रसाद और ये दक्षिणा यहाँ पहुंचा दी, देख लो। मैं तो नहीं कर सकता, उससे तो मैं कुछ नहीं कर सकता तुमको। बाकी अभी भी है मेरे पास में, आज भी मेरे पास में तो है 5-6 साड़ियाँ आई हैं सवेरे अच्छा। डिलीवरी से। गुरुजी आप ही चढ़ा देना, वो बेंगलोर रहते हैं वो लोग, तो वो बेंगलोर से भेजी, कोरियर किया उन्होंने। ये सब है, प्रेम से मांगोगे सब मिलेगा, प्रेम से नहीं मांगोगे कुछ नहीं मिलने वाला। सर किसी को लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ कि क्या करें क्या ना करें, तो उसे किस महाविद्या की पूजा करनी चाहिए? उसे महाविद्या की पूजा करने से पहले किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करना चाहिए कि वो करे क्या। हो सकता है उसके स्टार्स कुछ ऐसे हों जो उसकी व्यवस्थाओं को कहीं और ले जाना चाहते हों। अब किसी का मंगल है या कोई और ग्रह है, अर्निंग हाउस में बैठा हुआ है, उसको काम करना चाहिए पत्थर का, वो काम कर रहा है सोने चांदी का, तो ये भी नहीं पॉसिबल है ना। तो इसलिए सबसे पहले कंसल्ट करना चाहिए, और कंसल्ट के बाद में ही जो है देवी की तरफ जो है उसको अपना रुख करना चाहिए। बाकी महाविद्याओं की बात, फिर से मैं ये कहूँगा कि महाविद्या की बातों में चीज़ें सिर्फ इतनी सी हैं कि आप कर तो लोगे, बट वो आज नहीं तो कल चीज़ें रिटर्न जाती हैं। ठीक है ना, कोई भी चीज़ होती है वो अपना एक समय के लिए ही होती है, एक अवधि होती है सबकी। एक आम का भी एक सीजन होता है, गर्मियों में आता है, फिर वो चला जाता है, फिर वो दशहरी आम आता है, फिर वो हापुस आता है, फिर वो अल्फांजो आता है। तो नेचुरल जो चीज़ है वो एक समय के लिए होती है। अब जबरदस्ती कोई चीज़ करोगे तो उसमें नुकसान है, तो जबरदस्ती नहीं करनी है हमको, नॉर्मल प्रेम से मांगना है जो भी मांगना है, तो उसमें फायदा बहुत है हमारा, अदरवाइज तो हम परेशान हो जाएंगे इससे। सर आजकल जो पॉलिटिक्स है, सोशल मीडिया है, सिनेमाज हैं, ठीक है, बिजनेसेस हैं, ये लोग किस देवी की पूजा करते होंगे जो इतने सक्सेसफुल हैं और बन सकने के लिए? ये करते ही पीताम्बरा की पूजा है असल में, ये बगलामुखी की पूजा करते हैं और किसी की पूजा नहीं करते हैं। स्पेशली पॉलिटिक्स और जो राजनीति है वो तो उसका आधार ही बगलामुखी है, बगलामुखी, पीताम्बरा नहीं। ओके। बगलामुखी। क्योंकि वो बगलामुखी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि जो चीज तुम्हें कोई नहीं दे सकता वो माँ बगलामुखी तुम्हें दे सकती है। चुनाव में वोट मांगना बहुत आसान है, चुनाव जीत जाना बहुत मुश्किल है। आपका मन किया, आप एमएलए के लिए खड़े हो गए, आपने एमएलए के लिए फॉर्म भर दिया, ये सब नॉर्मल था, टिकट मिल गया, चलो ये भी किस्मत की अच्छी बात थी, पर क्या वो सीट निकाल पाओगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो वो सीट निकालने के लिए जो है, जो राजनीतिक लोग होते हैं ये बगलामुखी का जाप करवाते हैं। कहाँ करवाते हैं ये? सब व्यवस्थाएं होती हैं, सभी गुप्त व्यवस्थाएं होती हैं, किसी को नहीं बताया जाता और किसी को नहीं ही इनसे अवगत कराया जाता है कि कहाँ क्या है, बस उसी आदमी को मालूम है कि कहाँ हो रही है और क्या करवा रहा हूँ। और ये जहाँ भी होती हैं वहाँ पर इसका जैसे जिस दिन फॉर्म भरा जाता है उसी दिन से इसका जाप शुरू हो जाता है। अच्छा। और वो जाप जिस दिन फॉर्म भरते हैं उस दिन से जाप शुरू, जाप के बाद में वो चीज़ चलती रहती है, फिर वो उसके जब चुनाव आता है तब तक वो चुनाव चीज़ चलती है, फिर चुनाव जिस दिन हो जाता है उस दिन हवन होता है, अर्ध हवन बोलते हैं, आधा हवन होता है, फिर उसके बाद फिर वो जाप चालू ही रहता है। और फिर वो जाप जो है फिर वो जिस दिन उसका रिजल्ट आता है उस दिन, वो रिजल्ट वाले दिन वो जो आधा हवन पूरा हुआ था वो उसको पूरा कर दिया जाता है और अच्छा। जीत हो गई होती है उसकी इसमें तक। तो हम जैसे लोग नहीं करवा सकते कुछ? करवा सकते हैं, बहुत आम से एक साधारण सा किस्सा सुनाता हूँ। 2024 की बात है, एक व्यक्ति थे, उनसे मेरी उनकी मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी मुझे को जो है किसी भी हालत में चुनाव जीतना ही जीतना है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि कब से चुनाव लड़ रहे हो, कहते 2 साल हो गए, 2 बार से चुनाव लड़ रहा हूँ और चंद वोटों से हार जाता हूँ, कभी 150 वोटों से, कभी 250 वोटों से। मैंने कहा ठीक है, ऐसे ऐसे करने से तुम्हारी व्यवस्था बन जाएगी। उसने किया, 8 दिन मेरे को दिए उसने सिर्फ गिनती के। गुरु जी मेरे पास ये 8 दिन है, अगर हो सकता है तो करवा दो। 8 दिन है मतलब खर्चा ज्यादा आएगा,
कहते जो आ जाए। मैंने ओके। 8 दिन जाप चला। जाप चलने के बाद में 9वें दिन जो है उसका हवन था, जो कि मैं उसके शहर गया। ये हवन शमशान में होता है, रात के समय होता है। तो रात के पहर पहर में ये हवन हुआ, और हवन के बाद में हवन चालू हुआ था कुछ 11:30 बजे, और ये खत्म हुआ हवन सुबह 3:30 पौने 4 बजे। अच्छा। और ये जब हवन खत्म होने के बाद में चुनाव हुआ, उसका चुनाव के बाद रिजल्ट हुआ, और रिजल्ट रात को 8 बजे उसका रिजल्ट आया। और अभी तक उसका कहना ये था कि मैं 150 वोट या 250 वोट से हार गया था। इस बार वो जिससे जीता था वो 5वीं बार लड़ रहा था, और ये उससे जीता। और कितने वोट से? 1500 वोटों से जीता ये। वाह। तो इतना विश्वास है इस देवी पर कि ये राजनीतिक हो गई या पिक्चर हो गई या कुछ भी चीजें हो गई, ये बगलामुखी की आज्ञा के अलावा कुछ नहीं हो सकता इसमें। तो अभी शमशान में जो पूजा होती है इसमें तो फिर बलि वगैरह चढ़ती होगी? बलि में हम जानवर की बलि नहीं दे सकता। जैसे मैं बलि नहीं दे सकता जानवर की, क्योंकि मैंने कभी नहीं दी। मैंने प्रेम के रूप में ही मांगा है उसको हमेशा। अच्छा। तो प्रेम में ही उसके बलि दिया जाता है। तो मिठाई की बलि दे देते हैं, मिठाई की बलि दे दो, नारियल की बलि दे दो, किसी भी ऐसी चीज की बलि दे दो बस। बाकी जानवरों की बलि नहीं पॉसिबल मेरे लिए खुद के लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं दे सकूं। बाकी हाँ। माँ पीताम्बरा वैसे मांगती हैं? नहीं, पीताम्बरी नहीं, बगलामुखी। बगलामुखी मांगती नहीं है। जैसे बाकी देवियां मांगती नहीं, हैं वैसे बगलामुखी नहीं नहीं मांगती हैं। मांगती। बगलामुखी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भाव मांगती है। वो इतनी प्यारी है कि मतलब उसकी व्यवस्थाएं मैंने ऐसी मान लो कि उसको अगर कुछ मांगना है ना, आपको बगलामुखी से भी कुछ मांगना है, तो उसका मंत्र आपके जहन में होना चाहिए बस। और क्या है वो मंत्र? वो यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप करोगे तो आपको गुरु चाहिए, गुरु ही दे सकता है आपको मंत्र आपका। तो गुरु ही मंत्र देगा आपको। बाकी वो जो मंत्र है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल रहता है, और उसको करना होता है, और उसको तकरीबन 1.25 लाख बार करने के बाद में वो एक्टिव होता है। 1.25 लाख में जब वो एक्टिव रहेगा, तो एक्टिव होने के बाद में वो आपकी चीजों को जो है, मतलब 1.25 लाख में एक्टिव हो रहा है वो। फिर आपको हवन करना पड़ेगा उसका, अच्छा। फिर आपको उसका मार्जन करना पड़ेगा। अच्छा। ये सब चीजें होती हैं, उसके बाद वो चीज एक्टिव हो जाती है। अब जिस माला पे जाप किया था वो माला एक्टिव हो गई, ठीक है। अब आप उस माला को घर पे रख दिया आपने, और आप चले गए दूसरे शहर। अब आपको जरूरत है माँ बगलामुखी की, तो आप क्या करोगे? तब आपको सिर्फ वो मंत्र जो दिमाग में रखा है, सिर्फ उस मंत्र को बोलना है, माला का ध्यान करना है, बस काम आपका हो गया बगलामुखी का। अच्छा। बगलामुखी ऐसी है, उसको कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तुम्हारा काम हो जाए ना, जब भी तुम्हारा काम हो जाए, तो बस एक साड़ी पीले रंग की और मिठाई का एक डिब्बा, बस वो भेज देना, हो जाएगा तुम्हारा काम। व्यवस्थाएं वहीं से अनुकूल है सारी की सारी। तो जैसे कि माँ बगलामुखी भी 10 महाविद्याओं में आती हैं, और आपने कहा उन्हें बलि की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसी कौन सी देवियां हैं जिनको बलि की जरूरत पड़ती है? माँ काली, माँ काली। माँ तारा, माँ त्रिभुवन सुंदरी, माँ त्रिभुवन भैरवी, माँ कमला, माँ भुवनेश्वरी, इनको जरूरत होती है। ये 6 उनकी। इनको जरूरत होती है, और ये इनके पास, इनको ऐसी जरूरत नहीं होती कि तुम लेके आओगे, इनके पास खुद से आ जाती है। आप 4 नवरात्रियां होती हैं, 2 गुप्त और 2 वो वाली दिखने वाली आपको। इन चारों में एक एक अपने आप ऑटोमेटिकली होती जाती चीजें, चाहे वो चूहा ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई और जानवर ही क्यों ना हो, ऑटोमेटिकली बलि हो जाती है इनकी। इसमें आपको खुद कुछ नहीं करना खुद है। कुछ नहीं करना। बलि बहुत पहले से चलती हुई आई है। वो बलि का विधान ये है कि कुछ काम के लिए हर चीज का एक अपना एक मूल्य होता है। अब देवी को तो कुछ दे नहीं सकते, हम्म। तो बलि ही दे दी जाती है। तो ये रहता है देवी के साथ। 2026 में सर किस महाविद्या का मतलब सबसे ज्यादा प्रभाव है? माँ कामाख्या का। महाविद्या का नहीं कहूंगा, माँ कामाख्या का कहूंगा। 2026 पर्टिकुलरली, ऐसा क्यों? 26, 27, 28, ये 3 साल। मैं आपको एक वादा करता हूँ, आज से पहले के रिकॉर्ड अगर आप चेक करोगे तो 2026 से पहले माँ कामाख्या पे जितने भी लोग जाते थे, उनकी
कि गणना जो थी, इनकी जो काउंटिंग की गई थी वो कुछ 22 लाख रुपए के आसपास की गई थी। ये पहली बार होगा जो 35 लाख से ऊपर का आंकड़ा होगा इस साल। इस साल। अगले साल में यही आंकड़ा 50 लाख से ऊपर का होगा। कारण क्या है? आदमी की काम की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। हम्म, पति काम कर रहा है, पत्नी काम कर रही है, दोनों अलग अलग वे में चले गए। पति अपने काम की जगह पर है, कार्यस्थल पर है, पत्नी को सही से वक्त नहीं दे पा रहा, पत्नी उसको सही से वक्त नहीं दे पा रही। तो जो चीज चाहिए वो दूसरों में ढूंढ रहे हैं, अपने सहपाठियों में ढूंढ रहे हैं, सह कलीग्स में ढूंढ रहे हैं। जो कलीग्स में ढूंढ रहे हैं, तो ये सब चीजें, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो चीजें जो शुरू हुई है, इन सब का खात्मा वही होगा। काम की काम। इच्छा पूरा करने वाली कामाख्या, उसका नाम ही कामदेव से है। इसलिए कामाख्या 26, 27, 28 में, हालांकि वो तो देवी है, वो तो जिंदगी पर भी राज करे तो कोई बड़ी बात नहीं। बाकी ये है कि आपका जो सवाल था उसका जवाब ये है कि 26, 27, 28 3 साल जो है माँ कामाख्या का विकट रूप रहेगा इस पृथ्वी पर। और इस पृथ्वी पे कुछ भी ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं होने वाली, ये भी याद रखना। जो भी घटना होगी वो आकाश वाली होगी, और आकाश वाली इसलिए होगी कि जो भी नीलाचल पर्वत के आसपास भी भटकता हुआ दिखाई देगा तो उसके संग पे होना ही होना है ऐसा। सबसे ऊपर सूर्य है, आज गर्मी बहुत है, सन ऊपर है, सन के बाद सन की पहली दृष्टि पड़ी भुवनेश्वरी पे, वहां से कामाख्या तक आई। कितने बजे धूप लगती है आपको अपने घर में? 9 बजे तक लगती है, 9-10 बजे तक। सुबह 6:30 बजे धूप टच कर देती है वहां पर आपको, नॉर्मल डेज में। सोचो सर्दियों के महीने में जब आप घर में नहाने से कतराते हो ना, और उस समय मैं को ठंडा पानी दे दूं रात को 11 बजे नहाने के लिए, तो आप नहाओगे? नहीं। और वहां कामाख्या पे ऐसा है कि 11 बजे अगर उसने बुलाया है और तुम 11 बजे नहाने गए, 11 बजे छोड़ो, 12 बजे गए नहाने, तुम ठंडे पानी से नहा के बाहर निकलते हो तो ठंड नहीं लगती। ये ताकत है, सारा खेल उसका है, वो कैसे चाहती है। आपने कहा सर कि कुछ नहीं होगा इन 3 सालों में, तो आपका क्या मतलब था कि वर्ल्ड वॉर से, उन सब चीज़ों से, या मतलब इन पर्सनल? आप कैसे भी ले लो इस बात को, जैसी बड़ी कहानियां सुनाई जाती हैं। जैसे मैंने कुछ समय पहले बैठा था तो एक रील मैंने देखी, उसमें एक पंडित चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, मैंने तो कहा था, मैंने तो कहा था, मैंने तो कहा था। तो तुमने कहा था ठीक है, तुमने किसी पर्टिकुलर नेता का नाम लेके थोड़ी कहा था। है हिम्मत तो बताओ। पर्टिकुलर नेता का नाम कोई नहीं लेता, पर्टिकुलर एक आदमी का नाम कोई नहीं लेता। अब वो तो ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि उस ग्रह नक्षत्र में ये हादसा होना होगा तो हो गया। तुमने वर्ल्ड की कुंडली देख रहे हो तो उसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज होगी। वहां पे ब्लास्ट होगा, वहां पे गैस ब्लास्ट होगा, वहां पे अब गैस ब्लास्ट हो गया तो भैया हाँ मैंने कहा था। अब वो फ्लाइट वो टूट गई थी, जो अहमदाबाद वाली जो फ्लाइट थी, उसमें एक आदमी बच गया, तो लोग कहने लगे मैंने तो कहा था इसमें कोई बचा है, कोई बचा है, कोई। अरे कमाल कर दिया। जब वो फ्लाइट क्रैश हो गई थी तब तुम्हारा वीडियो कहाँ गया था कि इसमें कोई है जिंदा एक? तब कहते हैं ना। मेरा कहने का तात्पर्य इन 3 सालों में वर्ल्ड वार से है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, अपन मस्त खाओ पियो ऐश करो। मोदी जी बैठे हैं संभाल लेंगे बाकी सारी कहानियां। अच्छा सर, अभी आपने कहा था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, हस्बैंड वाइफ में रिलेशंस ठीक नहीं है, तो कुछ टोटका बता दीजिए, कुछ हो टोटका आपका नहीं, इसका उपाय है। उपाय? हाँ। इसका उपाय कर लो कि भैया पति की जो है या पत्नी जो है घर में जो है सुबह सुबह अपने घर में 2 चम्मच कच्चा दूध और 2 चम्मच गंगा जल मिला ले, इसके छींटे अपने घर में मारा करे पूरे घर में। और जब पति सो रहा हो उससे पहले ही कर दे, फायदा मिलेगा रिलेशंस में। रिलेशंस में। और स्ट्रांग चाहिए हो तो पत्नी में पति को परफ्यूम परफ्यूम ऐसी जो स्टोरी आती है ना, पति को गिफ्ट कर दो या पत्नी को गिफ्ट कर दो, ऐसा कुछ ना करे। पति को एक पर्स गिफ्ट कर दे और एक 500 का नोट डाल के, ठीक है, किसी भी शुक्रवार के दिन पति को अपने गिफ्ट कर दे। ये भी नहीं कर सकती कोई बात नहीं, उसकी जेब में एक लौंग और एक इलायची रख दे। ये भी नहीं कर सकती कोई बात नहीं भाई, घर से निकलने से पहले एक इलायची दे दे उसके हाथ में, जाओ जीवन सुगंधित रहता है इससे। कहना तो कह सकती है। आपको खुद पॉजिटिव होना है, अगर आपको सामने वाला पॉजिटिव चाहिए तो। करेक्ट। नेगेटिविटी तो पूरी दुनिया में भरी पड़ी है, कहाँ कहाँ से लड़ोगे आप, किस किस से लड़ोगे। और सर ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी के लिए? ब्लैक कलर का कोई भी कपड़ा कमर से ऊपर नहीं पहनना चाहिए, अच्छा। चाहे बनियान हो, चाहे शर्ट हो, चाहे टी शर्ट हो,
या ओवर कोट हो या कुछ भी हो, कोई भी काले रंग का कपड़ा अगर कमर से ऊपर आपने पहना, आपका राहु डिस्टर्ब होगा, राहु एक्टिव होगा, तो आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर करेगा। चीजें वही होंगी जो भाग्य में लिखी हैं, चीजें वही होंगी जो ग्रह करा रहे होंगे, पर ये इसको आप काला रंग का पहनने के बाद इसको आप एक्टिव जरूर कर लोगे। मेरे पास एक काम आया है, मैं वो काम करूंगा, वो काम बहुत अच्छा चलेगा, उसमें सक्सेस भी मिलेगी मेरे को। और जैसे ही वो काम करने में गया तो मेरे दिमाग में आ गया ये, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो। जब ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो फिर क्या होता है, फिर दिमाग में ऑलरेडी एक नेगेटिव थॉट आ जाता है जो अपनी प्लेस कर लेता है और वहां पर चीजें गड़बड़ कर देता है। तो ब्लैक कलर के कपड़े से अगर आप अवॉइड रखते हैं, दूर रखते हैं अपने आप को, तो सक्सेस मिलेगी मिलेगी। और सर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो, कॉन्फिडेंस एकदम खो चुका हो वो, तो उसके लिए कुछ बताइए? कैंडल, व्हाइट कलर की 3 कैंडल्स ले ले, षटकोण बनाए धरती पे और उसमें बैठ जाए। षटकोण मतलब ट्रायंगल? एक ट्रायंगल, उस ट्रायंगल को दूसरा ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल। ये बनाए ऐसे 6 कैंडल्स यूज़ होंगी ना फिर? 3। 3। इसके बीच में जो स्पेस है वो ट्रायंगल बड़ा, वो जो षटकोण जो है बड़ा होना चाहिए, इसके बीच में बैठना है। अपने सामने 3 कैंडल्स रखनी है, 2 को नहीं जलाना है, सिर्फ एक जो सामने रहेगी उसको जलाना है। अच्छा। जला के सिर्फ उसकी लौ जो है उसको 7 मिनट का, या तो मोबाइल में लगा दे, अलार्म लगा दे, या कोई कुछ ऐसा कुछ म्यूजिक लगा दे, 7 मिनट्स तक कंटिन्यूस अगर वो उसको देखता रहता है, उसकी लॉ को, तो ऐसा करने से 7 दिन के अंदर अंदर में उसका दिमाग जो है एक बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे पहुंचना शुरू हो जाता है और सक्सेस जो है वो मिलना शुरू हो जाती है उसको। और डिसिप्लिन के लिए सर आजकल बच्चे बहुत सोशल मीडिया इतना आ गया है, स्क्रॉल करते रहेंगे, कोई डिसिप्लिन नहीं बचा है उनमें। तो उसकी तो गलती माँ बाप की है ना, ध्यान कहाँ देते हैं, वो खुद ही ध्यान नहीं देते तो माँ बाप कहाँ होगा, बच्चा कैसे, बच्चा तो बिगड़ेगा बिगड़ेगा, सीधी सी बात। फोकस, कंसंट्रेशन के लिए। कहते हैं कि बच्चे को तब तक बच्चा मानो जब तक वो बच्चा है। हमारे माता पिता हमारे पालते थे, हम तो ये बात सुनते थे कि पिताजी ने कहा 10 साल तक तुम बच्चों के जैसे रहे, 10 से 17 तक, 16-17 तक तुम जो है वो टीन एज में रहे और वहां हम तुम्हारे दोस्त बन के रहे। 17 के बाद तुम हमारे लिए वापस बच्चे बन गए। पर माँ बाप आजकल कर रहे हैं, ये चीजों को मानते ही नहीं है। वो तो कहते हैं हम अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छे सब कुछ दे रहे हैं, अच्छी परवरिश दे रहे हैं। ठीक है ना, सब अच्छा है, तो है, जब तुमने सब कुछ अच्छा किया तो फिर अच्छा ही मिलेगा। और अच्छा फिर मिल रहा है, बच्चा अच्छा थोड़ा सा ही बड़ा हुआ है, पब में जाना शुरू कर दिया है, क्लब में बैठ रहा है, 5-7 गर्लफ्रेंड्स हैं और दारू की आदत लग चुकी है, और 24 तक आते आते वो जो बाकी के जो नशे होते हैं उनकी आदत पड़ जाती है। सबसे ज्यादा जरूरत है माँ बाप को अपने बच्चे पे नजर रखने की, कि उसको बोलो मत, एटलीस्ट उसको गाइडेंस करने से पहले उसको पहले ऑब्जर्व तो करो वो कर क्या रहा है। करेक्ट। माँ बाप देखो, इसमें तंत्र को, इसमें गुरु को, इसमें विद्याओं को मत घुसेड़ो, पर इसमें हकीकत ये है कि माँ बाप को चाहिए, माँ बाप खुद जो है बच्चे पे ध्यान दे। अब आपका बच्चे पे ध्यान नहीं है, माँ कमाने की, बाप कमाने की, बच्चे को कौन संभाल रहा है, केयर टेकर, कहाँ से बनेगी व्यवस्था। आपको उसको एटलीस्ट 2 घंटे देने पड़ेंगे, उसके संग बैठो, उसकी बात तो सुनो उसकी। वो अकेला हो गया है, उसकी बात नहीं सुनोगे वो बच्चा परेशान हो जाएगा, कल को वो कोई रॉन्ग डिसीजन ले, उससे पहले ये है कि वो जिंदगी में भी आगे बढ़े। बाकी हाँ, जिस बच्चे का दिमाग पढ़ाई में नहीं लग रहा है, इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज है और बहुत शानदार चीज है, इसको बोलते हैं माल कंगनी। माल कंगनी, ये आयुर्वेदिक की दुकान पे मिलती है, कड़वी होती है, 50 रुपए की ले आओ, रोज सवेरे 1 चम्मच दूध के साथ बच्चे को देना शुरू कर दो, क्योंकि हमने बहुत खाई है इसलिए याददाश्त रह जाती है हमारी, वहीं पर स्टक हो जाते हैं हम। तो ऐसा जो आप याद करोगे वो आपके दिमाग में रह जाएगा, ये आपके माइंड को एक्यूरेट कर देता है। असल में करता ब्लड ब्लड करता तो ब्लड को प्यूरिफाई है, बाकी जब ब्लड प्यूरिफाई करता है तो बाकी जो जो फालतू की जो चीजें होती है बॉडी के अंदर उसको रिलीज कर देता है, और जो साफ चीजें होती है उनको ब्रेन में जगह देता है, स्पेस देता है। तो ये जो उपाय है ये बच्चों के लिए काफी अच्छा है। बाकी माँ बाप बच्चे पे ध्यान दें, ज्यादा बढ़िया है। नहाने के पानी में बच्चे के जो है थोड़ी सी हल्दी डाल दें या फिर कच्चा दूध डाल के नहलाएं, बच्चे को फायदा मिलेगा। सर आजकल जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं और पॉडकास्टर्स हैं, इनके लिए कुछ बता दो सर। काम सारा बढ़िया है, इन्फ्लुएंसर्स की भी जिंदगी बढ़िया है, पॉडकास्टर्स के लिए जिंदगी बढ़िया है, होस्ट्स के लिए भी जिंदगी बढ़िया है।
असल में हो क्या रहा है, देखा देखी चीजें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा रही हैं, और इंसान जब ये सब देखता है तो मन भर जाता है उसका। मेरा कहना सिर्फ इनके लिए इतना सा है कि शनिवार के दिन किसी भी माता के मंदिर में जाके पीले रंग का धागा अपने हाथ में, सीधे हाथ में बंधवा के आए, और जब बनवाए तब अपने हाथ में एक 10 रुपए का नोट, या जो अपनी श्रद्धा के अनुसार जितनी ज्यादा यूट्यूब कमाई दे रहा हो आपको, उतनी मोटी रकम पकड़े अपने हाथ में, और वो वहां के पंडित को दे के आए। पर कलावा बंधवाने से पहले वो हाथ में रकम होनी चाहिए। कलावा बंधने के बाद में वो दक्षिणा जो है पंडित के हाथ में दे देनी चाहिए। इतना सा आप काम करना शुरू कर दें, आपको क्यों फिर जो सोए हुए भाग्य है वो वापस से खड़े होना शुरू हो जाएंगे। सर एक आखिरी सवाल, हमने हमने इससे पहले भी बातें की हैं बहुत सारी पॉडकास्ट में, तो उसमें एक रील पे ना एक सवाल आया था मैडम का कि उनको घर बेचना है, तो उसके लिए कोई उपाय बताएं, अच्छे पैसों में बेचना है उन्हें। अच्छे पैसों में बेचने के लिए काले तिल की आवश्यकता पड़ती है, काले तिल और कुशा की आवश्यकता पड़ती है। घर में कुशा ला के रख दो 3 दिन के लिए। सोमवार को कुशा लेके आओ, ला के उसे घर में रख दो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये कुशा घर में पड़ी रहेगी। गुरुवार भी पड़ी रहे, गुरुवार को चाहे तो गुरुवार की रात को या फिर शुक्रवार की सवेरे उस कुशा को लेके घर के बाहर राइट साइड में रख दो। और थोड़ी सी कुशा, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं चाहिए, 2-4 निकाल के लीफ निकाल के उसकी वहां रख दो। उस पर काले तिल डाल दो, एक दीपक लगा दो उसके ऊपर, और दीपक को जलाना नहीं है, बस सुबह रख दो, शाम को जलाना है उसको। और तेल घी किसमें? किसी में भी जला किसी दो। में भी। ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, एक अमावस्या से शुरू करना है और पूर्णिमा तक करना है इनको। इनका कंट्रोल्स। मकान, हाँ डेली, पर करने वाला व्यक्ति एक ही होना चाहिए। हाँ दूसरी चीज बता देता हूँ, हो सकता है तबीयत खराब हो, 15 दिन में पेट में दर्द, पैरों में दर्द, चेहरे में तकलीफ, सिर में दर्द, ये कोई भी इशू हो सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। पूर्णिमा जब हो तो उसमें शाम के समय में दीपक जलाए, और दीपक जब बुझ जाए तो उसी दीपक को उल्टा करके रख दे। आपका मकान मन चाहिए रेट में बिकना शुरू हो जाएगा। बढ़िया सर। ठीक है। पिछली बार मकान बेचा था, नहीं पिछली बार खरीदा मकान था। खरीदा था, इस बार मकान बेचेंगे। चलिए सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। खुश रहें। थैंक यू सो मच सर आने के लिए पॉडकास्ट में। आपने बहुत बढ़िया हमें चीजें बताई, माँ कामाख्या के बारे में बताई जो आज तक शायद हमने सुनी नहीं है। आपने हमें बताया कि 10 महाविद्याओं में हमें कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपने हमें कुछ उपाय बताए। थैंक यू सो मच सर। खुश रहें, खूब जय खुश माई रहें। की जय सर। माई की, जय माई की, चिंता काहे की।